the art of filmmaking is so complex and so complicated, but hats off to all of you that you finally, when you put out the product, and its audiences tastes are so fickle, I must say, in today's world, because हम लोगों के पास इतना सारा ऑप्शन है ना. जब हम छोटे थे तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर एंटरटेनमेंट. इट वाज जस्ट what you people were showing us. Aajkal the options are so much. So when you people make films, you are competing against so many forces. Yes. The responsibility for you and the burden on you people is so much. It's not only us. I think this goes for you also. Because we are living in an era of information. And we are surrounded with so much of information. जैसे कि मैं कॉमन आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स जो हैं और मुझे बहुत होता है. मैं जब यंग था, जब थिएटर करता था, मैं एक कोई भी लाइब्रेरी में जाके कोई भी कहानी पढ़ता था. पुष्किन की कहानी पढ़ी या किसी की भी कहानी पढ़ी, कोई भी एक कहानी पढ़ी, मैं उसका नाटक बना देता था. एवरीथिंग वॉज वर्दी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. आज कहानी नहीं मिलती है. आपके पास 50 कहानियाँ आइडियाज़ आते हैं और आप सोचते हैं इज इट वर्थ टेलिंग. नाउ दिस इज अ बिग कंफ्यूजन. क्यों? कुछ तो क्लासिक्स हैं, उनको तो रीटेलिंग कर ही सकते हैं आप अपने न्यूआंस से. देखिए, आप महाभारत की बात कर रहे थे, उसी में से उठा उठा के कितनी सारी कहानियां निकल सकती हैं. हाँ, लेकिन उन्हीं कहानियों को रीटेलिंग जो है इज नॉट व्हाट आई हैव कम टू डू. आई हैव टू टेल अ न्यू स्टोरी. सो महाभारत की कहानी से उठाकर अगर मैं आपको एक नई कहानी, एक नया एंगल देता हूँ जिस तरीके से आपने सोचा नहीं है. हाँ, क्योंकि जेन ऑस्टिन को उठा लेते हैं लोग, हाँ, शेक्सपियर को उठा लेते हैं, एमिली ब्रॉन्टे को उठा लेते हैं और उसको अपने तरीके लेकिन ऐसा है कि भाई अगर शेक्सपियर को ही उठाते रहेंगे तो फिर दूसरा शेक्सपियर पैदा कब होगा? उसको भी तो पैदा होने का मौका मिलना चाहिए ना. जो आपने रीटेलिंग की शेक्सपियर की, आप उसी से नए शेक्सपियर बन गए. नहीं, हाँ ना. शेक्सपियर ने तो रीटेलिंग नहीं की थी. I don't know. I mean, he was the biggest commercial writer of his time. So, of course, he would have rewritten. नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ. और रीटेलिंग, देखिए, कहीं ना कहीं कहानियों में एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता ही होता है. दैट इज करेक्ट. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ चॉइस अराउंड अस. कहते हैं ना कि जब आप घर आते हैं, एक किसान जब घर आता है और खाना खाता है तो उसको वो दाल और रोटी और प्याज और एक सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी लगती है. फिर आप एक पार्टी में जाते हैं, रोज़ आप पार्टियों में खाना खाते हैं और वहाँ इतना बड़ा बुफे लगा होता है कि आपकी समझ में ही नहीं आता कि क्या उठाऊँ. मैं आलू उठाऊँ आज, कि मैं चाइनीज़ उठाऊँ, कि मैं ये उठाऊँ. सो द चॉइसेस आर ग्रेट बट दे आर नॉट द बेस्ट थिंग. सो जिस एरा में हम लोग हैं, इट इज़ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन that we know, but less is felt, less is experienced. आपको बच्चा बता देगा कि साहब इटली में अगर आप जाएंगे रोम में, तो रोम में जहां आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां से कौन सी गली किस तरफ जाती है वो आपको बता देगा क्योंकि गूगल मैप पे है. बट दैट इज नॉट लिव्ड, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, दैट इज नॉट फेल्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. गोलगप्पे आपको दुनिया में अंग्रेज भी बता देगा ये गोलगप्पे में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है. नॉट एक्सपीरियंस्ड, नॉट लिव्ड. So when you did Tamil and I think Telugu, right? You've Yes. done. तो जब आप वो वाली फिल्में करते हैं, आप वो लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. How do you do it? I don't do it. I find it extremely difficult. I find it painful. That, so the thing is that when ये मुझे realize हुआ, मैंने बहुत कम फिल्में की हैं तमिल और इनमें. हेराम is not a Tamil film. हाँ, correct. हेराम is a Hindi and bilingual film. तो क्या होता है कि आप जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे ज़रा कॉफ़ी दीजिएगा या मैं कहता हूँ मुझे पानी दीजिएगा, दोनों को कहते वक्त ही मेरे अंदर उसकी इमेजेस हैं. मुझे मालूम है कॉफ़ी कैसी होती है, क्या टेस्ट होता है, कैसा होता है. मैं जब कहता हूँ ना पानी दीजिए, अब यही अगर मैं चाहे तमिल में बोलूँ या चाइनीज़ में बोलूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम स्पीकिंग. आई डोंट नो व्हाट आई एम आस्किंग फॉर. देयर इज़ नो इमेज विच इज़ कमिंग टू माई हेड.
and I think it's a very painful experience. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.